नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गधोअत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल केटी पटनायक ने राजभवन ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में बीआरओ द्वारा आयोजित एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान मोटरसाइकिल रैली का किया शुभारंभ। बीआरओ से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सुदूर गांवों के विकास में सहभागिता का किया आह्वान। एनसीसी के नॉर्थ ईस्ट रीजनल शिलोंग के एडीजी मेजर जनरल गगनदीप ने जेएन कॉलेज पासीघाट में 22 एपीबीएन एनसीसी कैडेट्स को किया संबोधित। इस सियांग जिले के सैनिक स्कूल का किया दौरा और कैडेट्स के साथ किया संवाद। देश में महंगाई के मोर्चे पर आई राहत भरी खबर। केंद्र सरकार द्वारा जारी WPI इंपेशनल की दर मार्च महीने में घटकर हुई 1.34%। मेटल्स, खाद्य उत्पादों, वस्त्र, मिनरल, सवर और प्लास्टिक उत्पादों, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी से महंगाई हुई कम। राज्यपाल केटी पटनायक ने राजभवन ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा आयोजित एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि इस रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त भारत के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी। राज्यपाल ने बीआरओ के कर्मयोगियों की राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए उन्हें 64वें स्थापना दिवस की बधाई दी। राज्यपाल बीआरओ भारतीय सेना के 15 सदस्यीय मोटरसाइकिल टीम के सदस्यों से युवाओं को भारतीय सैन्य बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने बीआरओ से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सुदूर गांवों के विकास में राज्य सरकार के साथ सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में अनेकता में एकता की भावना के प्रसार के लिए एकता में श्रद्धांजलि अभियान मोटरसाइकिल रैली के तहत राइडर्स 30 दिनों में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस अवसर पर बीआरओ के प्रोजेक्ट अरुणाग के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर योगेश नायर, सेना आईटीबीपी और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और एनसीसी कैडेट्स मौजूद थे। Fourth raising day, having mostly served in this sub-Himalayan region, right from the western to the northern to the eastern and northeastern borders. You have heard of some of the famous infrastructure which has come up, whether it is Atal Tunnel, whether it is Khardungla, whether it is Zojila, whether it is Baralashla. Innumerable passes they have conquered. They have taken roads to newer destinations. They have taken them up to the northern and eastern borders. In doing what they are doing, they are connecting with people. They are connecting with civil administration. They are connecting with various other organizations which are responsible for administering and taking care of their respective regions. So it's a matter of great pride. I feel that the border roads have delivered on account of construction of most difficult roads. I am sure that the trip they are making and what we heard from the team leader, they are communicating with people, mostly children, the youth, the administration. It's a big connect. And this is the connect that actually signifies the spirit of India, which joins, connects, and ensures there's unity in diversity. We traveled to Kibetu on our bikes. That was a pre-flag off ride. Thereafter, we were flagged off from Kibetu, coming to Teju, Pasighat, now Itanagar. During this period, we met a lot of people, children. We reached out to the villages, had a small gathering with them wherever we could. The main agenda was to, other than pay our respect and Shraddhanjali to the martyrs and the sacrifices of heroes of border roads, also tell the people here about our country, our defense forces and border road organization. Spirit of adventure has been the hallmark of
Armed Forces and the Border Roads Organization. To commemorate the 64th Raising Day of Border Roads Organization, a motorcycle expedition was flagged off by Lieutenant General Rajiv Chaudhary, VSM DGBR from Kibitu on 14th April 2023. केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा मणिपुर की 2 दिन के दौरे पर है। श्री मुंडा मणिपुर सरकार के कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने पूर्वोत्तर योजना के अंतर्गत जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियों को विशेष लाभ होगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय कारीगरों की आजीविका को बढ़ाना है। यह योजना अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम में लागू होगी। योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न जिलों में आज से 68 जनजातीय कारीगर मेलों के माध्यम से जनजातीय कारीगरों का पैनल बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि बौद्ध सांस्कृतिक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित है। सोमवार को तवांग जिले के जेमिटांग में इंडियन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वालों की अच्छी संख्या है और यहाँ के लोगों ने अपनी कला एवं परंपरा को जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि नालंदा बुद्धिज्म का उद्देश्य सिद्धांत, रीजनिंग और एनालिसिस है और यह अनुयायियों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत से धर्मों को मनाने वाले निवास करते हैं और आपस में मेलजोल की भावना के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, नॉर्थ बंगाल, दक्षिण भारत सहित कई हिस्सों से करीब 600 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, आप लोग ने जो इनिशिएटिव 2018 से लेके जो इनिशिएटिव लिया है कि नालंदा जो ट्रेडिशन को अक्रॉस हिमालयन बेल्ट और जितने भी जो बुद्धिस्ट फॉलोवर्स है, खास करके दी यंगर जनरेशन, उसको किस प्रकार से नॉलेज और भी देना चाहिए, ये जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और कन्वे माय बेस्ट विशेस जितने भी आज के हमारे तीनों सेशन का जो स्पीकर्स है, आप सभी को बेस्ट विशेस और जितने भी डेलीगेट्स आए हैं एक दोबारा आपको स्वागत करते हैं। एनसीसी के नॉर्थ ईस्ट रीजनल शिलोंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल गगनदीप ने JN कॉलेज पासीघाट में 22 APBN एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के जीवन कौशल के विकास और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए जरूरी प्रशिक्षण देना एनसीसी का मुख्य उद्देश्य है। मेजर जनरल गगनदीप ने युवाओं से एनसीसी में शामिल होने और शिक्षा के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ईमानदारी से पूरा करने का आह्वान किया। 22 अरुणाचल एनसीसी बटालियन, वो भी सबसे ओल्डेस्ट यूनिट है और हमारा काम, मेरा फर्स्ट विजिट है ये इंश्योर करने के लिए कि हम यहाँ के यूथ का एंगेजमेंट करें, उनको जितना भी अपॉर्चुनिटी मिले वो प्रोवाइड करें, जिससे कि हमारा लड़का लड़की और भी अच्छा करे। देशभक्ति का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरुणाचल में सबका ही देशभक्ति है। हमको हमारे कैडेट्स को सिर्फ एक फोकस दिखाना है, एक रास्ता दिखाना है कि जब हम यूनाइटेड हैं, यूनिटी में कितना स्ट्रेंथ है, और इनको सिर्फ हमारा लड़का लड़की अरुणाचल को दिखाना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, क्या स्किल्स चाहिए, जिससे कि ये अपना लाइफ में अच्छा करें। यूनिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरुणाचल देखिए, आजकल के ज़माने में कोई भी लाइवलीहुड चाहिए, उसके लिए मेन स्किल जो चाहिए है वो है डिसिप्लिन। किसी भी फील्ड में लाइफ में आपको डिसिप्लिन नहीं है तो आप सक्सेस नहीं कर सकते। सबसे पहले हम एनसीसी में जो लाइफ स्किल देते हैं वो है डिसिप्लिन। एनसीसी के नॉर्थ ईस्ट रीजन शिलोंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल गगनदीप ने सोमवार को ईस्ट सियांग जिले के सैनिक स्कूल निगलोक का दौरा किया। उन्होंने सैनिक स्कूल के कैडेट्स के साथ संवाद किया और रक्षा बलों सहित अर्धसैनिक बलों में उन्हें भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर कैडेट्स द्वारा कई कार्यक्रम प्रदर्शित किए गए।
you have come to this school after lot of competition. For every seat where you are, there are 10 more who could not join. So you are the selected best lot of your generation. And our nation will only develop when you develop and you take the nation to the heights and glory which it is supposed to. Because you are the future of our country. Second thing, I am very sure everywhere I tell people about unity, discipline, but I am sure in Phoenix too I will never tell about discipline. But just remember one thing, whatever is being told or taught to you here, be it academic, be it other aspects, it has been proven and taught over long period. देश में महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार द्वारा आज जारी होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर के बाद मार्च में थोक महंगाई दर घटकर 1.34% रह गई है, जो पिछले महीने यानी फरवरी में 3.85% थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार मार्च 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से मेटल्स, खाद्य उत्पादों, वस्त्र, गैर खाद्य वस्तुओं, मिनरल्स, रबर और प्लास्टिक उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कागज़ उत्पादों की कीमतों में कमी के चलते आई है। मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन में भी पिछले 15 महीनों की तुलना में भारी गिरावट दर्ज की गई है और यह 6.52% से घटकर 5.66% पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जोड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। 27 सितंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहानी कहने की परंपरा को याद किया। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने पासीघाट में नदियों को रिजुवेनेट करने और युवाओं को जल संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पासीघाट के चांसलर आचार्य धनवंत सिंह ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस विश्वविद्यालय को पूर्वोत्तर राज्यों की नदियों के संरक्षण और उनके गौरव को बहाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर पी अजित कुमार ने इस समझौते के बारे में विस्तृत जानकारी दी। MOU has been signed by Acharya Dhanwant Singh, the Honorable Chancellor of Apex Professional University at New Delhi, in the presence of Honorable Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat, Minister of Jal Shakti Government of India. The MOU is to set up Ganga activity centers in every universities who have signed the MOU, and it is the regeneration, it's a mission to regenerate the entire rivers of the country through the universities. So it is the university connect with the Jal Shakti Ministry of Government of India.
विधायक ओजिंग तासिंग ने सियांग जिले के पांगिन के पास मोरुक विलेज में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक ट्रेनिंग और वर्मी कंपोस्ट किस्त वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्राइमरी लेवल फेडरेशन के सदस्यों की आय बढ़ाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री तासिंग ने लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की कृषि विकास योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले में सरकार की आत्मनिर्भर भारत और आधारभूत सुविधा विकास से जुड़ी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन की ईस्ट कामेंग जिला इकाई द्वारा अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड की सहायता से सेप्पा टाउन में कामगारों के लिए बोर्ड और सरकार के विभिन्न योजनाओं पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष न्यातो दुकोम, स्थानीय विधायक तापुक ताकू, अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन के अध्यक्ष ताना तादू सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों से योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लेबर बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई। अरुणाचल के जो लेबर बंधु लोग हैं उन लोगों को बीच घूम रहा हूं। जिस दिन मुझे अपॉइंट किया उस दिन से लेके आज तक एक दिन भी रुका नहीं, एक दिन भी नहीं रुका। या तो ऑफिस में बैठा बैठा आप लोगों के काम कर रहा हूं या तो घूम घूम। विधायक ओजिंग तासिंग ने सियांग जिले के रोतुंग विलेज में कम्युनिटी हॉल और जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत इस परियोजना से हर घर में नल के जरिए जल मिलने से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और स्वच्छ पेयजल से स्वास्थ्य की समस्या में भी कमी आएगी। विधायक ओजिंग तासिंग ने कहा कि कम्युनिटी हॉल के निर्माण से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा होगी। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में मुख्यमंत्री चैंपियन स्कीम के तहत पहली बार जिला स्तरीय लिटरेरी एंड एथलेटिक्स मीट आयोजित की गई। जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ ने छात्रों से अच्छे स्वास्थ्य और रचनात्मक क्षमता के विकास के लिए गैर शैक्षणिक गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। आज विश्व विरासत दिवस है। 1983 में पहली बार यूनेस्को द्वारा इसे मनाया गया था। दुनिया भर में कई ऐसे ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो सालों से अपने अंदर ना जाने कितने किस्से और कहानियों को संजोए हुए हैं और इन स्मारकों को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस को स्मारकों और विश्व विरासत स्थलों की यात्रा करके सम्मेलनों में शामिल होकर राउंड टेबल समाचार पत्रों के लेखों सहित कई अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस साल विश्व विरासत दिवस की थीम हेरिटेज चेंज है। भारत में कुल 3,691 ऐसे स्मारक और स्थल है जिसमें से 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित है। इसमें ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं शामिल है। विश्व धरोहर स्थलों में आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्राकृतिक स्थल भी शामिल है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।